हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम यूपी पुलिस के लिए स्पेशल क्वेश्चन देख रहे थे, जो ये यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम क्वेश्चनों को देख रहे थे। हमने साइंस के 100 क्वेश्चनों को देख लिया था। आज हम 100 क्वेश्चनों के बाद वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो देखते हैं, जिसमें सबसे पहला आज का पहला क्वेश्चन 101 से स्टार्ट हो रहा है। क्या है यह? इसके पहले हमने 2 पार्ट इसके देख लिए। आज ये पार्ट 3 है जो 101 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं यह बताना है। तो किस में रहते हैं? वह रहते हैं ग्लाइकोजन में, यानी इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है वह हमें बताना। तो पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? वह यकृत को करता है, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव का सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? मानव का सामान्य रुधिर दाब कितना होता है वह हमें बताना है। तो वह कितना होता है? वह 80/120 मिमी यानी mm पारा होता है। 80/120 मिमी पारा होता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही, 80/120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है वह हमें बताना है। तो गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? वह है यूट्रस, यानी इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो वह कौन सा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? वह है विटामिन सी, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? वह माना जाता है न्यूक्लिक अम्ल को, यानी इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है वह हमें बताना। तो कौन सी है? वह उरु अस्थि है, उरु अस्थि है। उरोस्थि क्या होती है? चेस्ट में होती है, यानी इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा उरोस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वह 206 होती है, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा 206। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रुधिर का पीएच है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना है वह हमें बताना है। तो कितना है? 7.4 है, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं वह हमें बताना है। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रसित है? एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता है तो वह किस रोग से ग्रसित है वह हमें बताना है। किससे है वह? निकट दृष्टि दोष से है, यानी कि मायोपिया से है। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं किसकी कमी हो तब? तो किससे? इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज किस में पाया जाता है वह हमें बताना है। तो लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज दूध में पाया जाता है, यानी इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कक्षों की संख्या है। इससे पहले वाली में हमने ये देखा था क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है?
4 है, यानी इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औसत वयस्क के शरीर में कितना रुधिर होता है? औसत वयस्क के शरीर में कितना रुधिर होता है वह हमें बताना है। तो कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है, यानी इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। रुधिर धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला कौन सा प्रोटीन होता है वह हमें बताना है। तो कौन सा होता है? वह हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, यानी इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? वह मस्तिष्क में होती है, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा मस्तिष्क में। देखते हैं, हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है वह हमें बताना है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा ऑक्सीजन ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेसमेकर का कार्य है। पेसमेकर का क्या कार्य है वह हमें बताना है। तो पेसमेकर का क्या कार्य है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना, इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं वह हमें बताना। तो कौन से हैं? वह है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, यानी इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है समस्थानिक, यानी इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये क्या है? जैसे फर्स्ट पार्ट में है मिश्र धातु। मिश्र धातु किस किस से मिलके बनी हुई, यानी इसके संगठन क्या क्या हैं वह हमें बताना यहाँ से देख के कि कहाँ सा किस किस से मिलके बना हुआ वो मैच करना है। तो मैच किस में हो रहा है? इससे अगर हम देखें तो वह मैच हो रहा है डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में सारे मैच हो रहे हैं, यानी कि ए का 4 से, ए का 4 से, और बी का थर्ड से, सी का सेकंड से, और डी का फर्स्ट से। ये होगा मैच, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? तो ऐसी कौन सी धातु है जो अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? वह है पारद, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही पारद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो ऐसे कौन से हैं? वह है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, यानी इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे होता है? वह होता है हाइड्रोजन से, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि क्यों नहीं होता है वह हमें बताना है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः वह जलता रहता है। इसीलिए पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन देखते हैं, गोबर गैस में प्रमुख्यतः क्या होता है? गोबर गैस में क्या होता है वह हमें बताना है। तो गोबर गैस में क्या होता है? वह मीथेन होता है, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही मीथेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वह हमें बताना है। तो क्या कहलाती है, खमीरीकरण यानी खमीर उठाना कहलाती है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही, खमीरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, वह किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है, वह हमें बताना। तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है, वह किया जा सकता है विसंक्रामक के रूप में, यानी इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा विसंक्रामक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारूद एक मिश्रण होता है। बारूद एक मिश्रण होता है किसका किसका, वह हमें बताना। तो किसका होता है, नाइटर, सल्फर और चारकोल का होता है, यानी इसका सी ऑप्शन से जाएगा नाइटर, सल्फर और चारकोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस प्लास्टिक बहुलक से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है पॉलीस्टाइरीन, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136वां, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं, वह देते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण, यानी इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है, वह हमें बताना था। किसके, वह बेरियम के कारण दिखाई देता है, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिक्रमक क्या है। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिक्रमक क्या है, वह हमें बताना। तो क्या है, वह क्लोरीन है, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139वां, पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है, वह हमें बताना। तो वह क्या है, वह गौण प्रदूषक है, यानी इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा गौण प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब पेपर पर फैले संदलित यानी KMnO4 में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है। जब पेपर पर फैले संदलित KMnO4 में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है, इनमें से देख के बताना है। तो क्या होता है, वह होता है पेपर सुलगने लगता है, यानी कि पेपर जलने लगता है। इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा पेपर सुलगने लगता है। क्वेश्चन देखते हैं, चिकनी मांसपेशियों डैश में पाए जाने की संभावना होती है। चिकनी मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं, वह हमें बताना। तो कहाँ पाई जाती है, वह आमाशय में पाई जाती हैं, इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा आमाशय। क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान की किस शाखा का संबंध विलुप्त जीवों के अध्ययन से है। जीव विज्ञान की किस शाखा का संबंध विलुप्त जीवों के अध्ययन से है, वह हमें बताना। तो किससे है, पैलियंटोलॉजी से है, यानी इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा पैलियंटोलॉजी। क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान करना है, यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। क्लोरोफिल का इन सूची सेकंड में किससे संबंध है, ऐसे मिलाना है। तो अगर हम इसको मिलाएं तो वह किससे है, वह हमें बताना है। तो वह किससे है, बी वाले ऑप्शन से है, यानी ए का हो जाएगा सेकंड, क्लोरोफिल का हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट से, और इसका यानी नॉस्टॉक का हो जाएगा पादप सतह से पानी की कमी से, ऐसे मिलाना है। वाष्पोत्सर्जन यानी कि इसका जो सी है उसको मिलाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा डाई एजोट्रोप से, इसका थर्ड से मिलेगा। गेहूं का कीट, गेहूं का कीट क्या है, पादप रोग है, यानी इसका फर्स्ट से मिलेगा।
तो यानी इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ऐसे क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो इसको अगर हम मिलाएं तो इसके डी वाले ऑप्शन सारे के सारे मिलेंगे, तो इसका डी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह क्या है, इनमें से देख के बताना है। तो यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, इसीलिए इसको प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, यानी इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, वह हमें बताना। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो वह मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है, तो इनमें से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है, वह हमें बताना। तो किससे है, हेलियोटोपिस से है, हेलियोटिस से है। तो ये किससे संबंध है, हेलियोटिस से है, यानी इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा हेलियोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीप्तिकालिता किसे प्रभावित करती है, दीप्तिकालिता किसे प्रभावित करती है, वह हमें बताना। तो किसे करती है, वनस्पति उगने, फल निकलने, फूल खिलने, यानी इन सभी से करती है, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉलिब्डिनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है, मॉलिब्डिनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है, वह करती है नाइट्रेट रिडक्टेज से, नाइट्रेट रिडक्टेज को करती है, यानी इसका बी ऑप्शन से जाएगा नाइट्रेट रिडक्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150वां, आज का लास्ट क्वेश्चन है। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है, वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं रिकैल्सिट्रांत, यानी इसका बी ऑप्शन से जाएगा रिकैल्सिट्रांत। तो ये थे कुल 150 क्वेश्चन जो साइंस के क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे यूपी पुलिस के लिए। हमने सारे के सारे क्वेश्चनों को देख लिया। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।